हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं सिंप्लीफाइड मॉक्स। आज के इस वीडियो में हम आपको रिवाइज कराने जा रहे हैं ब्लैक बुक से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियोस में 1 से लेकर के 100 और 100 से लेकर के 200 वर्ड्स तक रिवाइज कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 200 से लेकर के 300 वर्ड तक रिवाइज कराएंगे। ब्लैक बुक आप सभी के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए, आज का हमारा पहला वर्ड है बेनिफिशियरी। तो बेनिफिशियरी मतलब होता है लाभार्थी, अ पर्सन हु गेन्स एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग। बेरेफ्ट मतलब होता है वंचित होना, डिप्रीव्ड ऑफ और लैकिंग ऑफ समथिंग। बेवरेज मतलब होता है पेय पदार्थ, एनी सॉफ्ट ड्रिंक एक्सेप्ट वाटर। बेवाई मतलब होता है झुंड, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, बॉयज, बर्ड्स एक्सेट्रा। बिबिलियोग्राफी मतलब होता है संदर्भ ग्रंथ सूची, संदर्भित पुस्तकों की सूची। अ लिस्ट ऑफ द बुक्स रिफर्ड टू इन अ स्कॉलरली वर्क। बिबिलियोमैनिया, देखिए बिबिलियो मतलब ही होता है किताब, ठीक है। तो बिबिलियोग्राफी मतलब हो जाएगा किताबों की जो सूची होती है, जो लिस्ट ऑफ बुक्स होता है। मैनिया मतलब पागलपन, यानी किताबों के लिए पागलपन, ठीक है। प्री ऑक्यूपेशन विद द एक्विजिशन एंड पोजिशंस ऑफ बुक। फिर बिबिलियोफाइल, फाइल मतलब होता है प्यार करना, तो जो पुस्तकों से प्यार करे यानी कि पुस्तक प्रेमी। अ पर्सन हु लव्स और कलेक्ट्स बुक्स। बाई सेंटेनियल मतलब होता है 200 साल का, 200 एनिवर्सरी। बाई एनियल मतलब होता है द्विवार्षिक, अ थिंग विच हैपन्स एवरी 2 ईयर्स। बाई गॉट मतलब होता है कट्टर व्यक्ति, अ पर्सन हु इज इनटॉलरेंट टूवर्ड्स दीज होल्डिंग्स डिफरेंट ओपिनियंस, वन हु हैज नैरो एंड प्रीजुडिस्ड रिलीजियस व्यूज। बाई गॉड से मैंने याद कराया था, ठीक है। इसके बाद है आपका बाईलिंगुअल। तो बाईलिंगुअल मतलब होता है द्विभाषिक, अ पर्सन हु कैन स्पीक ओनली 2 लैंग्वेजेस। बाई मंथली मतलब होता है द्वैमासिक, ट्वाइस अ मंथ। बायोडिग्रेडेबल मतलब होता है प्राकृतिक तरीके से सड़नशील। कैपेबल ऑफ बीइंग डिकम्पोज्ड बाई बायोलॉजिकल एजेंट्स स्पेशली बैक्टीरिया। बायोग्राफी मतलब होता है जीवनी, द स्टोरी ऑफ अ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय समबडी एल्स। बायोलॉजी मतलब होता है जीव विज्ञान, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोप्सी मतलब होता है जीवित ऊतकों की जांच, द रिमूवल ऑफ टिश्यू फ्रॉम द बॉडी ऑफ समबडी हु इज इल एंड इट्स एग्जामिनेशन इन ऑर्डर टू फाइंड आउट मोर अबाउट द डिजीज। और ऑटोप्सी भी एक वर्ड है। ऑटोप्सी मैंने अभी आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था। उसका मतलब होता है जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी जांच करना, ठीक है। यानी ये बायोप्सी मतलब जीवित ऊतकों की जांच करना, और ऑटोप्सी मतलब जो मर जाए उनकी जांच करना, जिससे पता लगाया जा सके कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, ठीक है। फिर है आपका बिज़ियर। तो बिज़ियर मतलब होता है विचित्र, आ वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल। ब्लास्फेमी मतलब होता है ईश्वर की निंदा। वर्ड्स uttered impiously about God, the act of speaking irreverently about sacred things. Bleat मतलब होता है मिमियाना, भेड़ बकरी या बछड़े की आवाज। द साउंड मेड बाई सिप, उसको हम लोग ब्लीट बोलते हैं। बॉयर मतलब होता है दक्षिण अफ्रीकी डच या डच वंशीय, अ पर्सन ऑफ साउथ अफ्रीकन डच डिसेंट, ठीक है। इसको मैंने बोहर साइंटिस्ट के नाम पे याद कराया था, ठीक है। जितनी याद कराने वाली चीजें हैं उसकी मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा कमेंट सेक्शन में, आप वहां से जाकर के उन्हें याद कर सकते हो। यहाँ पर बस आपको हम रिवाइज करा रहे हैं, ठीक है। फिर है आपका बोहेमियन। तो बोहेमियन मतलब होता है रूढ़ी मुक्त, वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ एंड अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग। बॉम्बार्ड मतलब होता है बौछार करना, सब्जेक्ट समवन टू अ कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ क्वेश्चंस, क्रिटिसिज्म और इंफॉर्मेशन। बॉम्बास्टिक मतलब होता है बड़े बड़े शब्दों वाला, यूजिंग हाई साउंडिंग वर्ड्स बट विद लिटिल मीनिंग। बॉनफायर मतलब होता है अलाउ यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन। आगे बढ़ेंगे अब हम लोग। बॉन्साई मतलब होता है उथले बर्तन में उगी झाड़ी का किस्म, यानी कि एक बौने पेड़ होते हैं, ठीक है। मतलब आप जानते हो कि पेड़ तभी फल देंगे जब वो बड़े हो जाते हैं, या तभी फूल देते हैं जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं। लेकिन बॉन्साई एक ऐसी किस्म का पेड़ होता है, झाड़ी होती है, जो छोटी होने पर ही फल भी देने लगती है, ठीक है। ये बेसिकली जापान वगैरह में उगाया जाता है। आप इसे सर्च कर लीजिएगा, आपको अच्छी तरीके से इसकी नॉलेज हो जाएगी। ड्राफ्ट वैराइटीज ऑफ ट्रीज एंड सर्ब्स ग्रोन इन पॉट्स। बोनस मतलब होता है अधिलाभ, पारितोषिक,
a sum of money added to a person's wages as a reward for good performance. बुकवॉर्म मतलब होता है किताबी कीड़ा, पुस्तक प्रेमी, जिसको अभी हम लोगों ने बिबिलियो फाइल पढ़ा था, ठीक है. एन एविड बुक रीडर, वन हु रीड्स अ लॉट. बुमरंग मतलब होता है एक किस्म का मुड़ा हुआ बाढ़ जो फेंकने वाले के पास वापस लौट आता है, ठीक है. एन हंटिंग वीपन विच कम्स बैक यूज्ड बाय ऑस्ट्रेलियन एबओरिजिनीज, ठीक है. तो जो ऑस्ट्रेलिया के एबओरिजिनीज थे वो इसको यूज करते थे. और एबओरिजिनी मतलब क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया था, यानी कि किसी देश का मूल निवासी, ठीक है. बोरो मतलब होता है उधार लेना, टू टेक समथिंग ऑन लोन विद द इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग इट, ठीक है. फिर है आपका बोटेनिस्ट. तो बोटेनिस्ट मतलब होता है वनस्पति विज्ञानी, वन हु इज वेल वर्स्ड इन द नॉलेज ऑफ प्लांट्स. बोटेनी मतलब होता है वनस्पति विज्ञान, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड देयर स्ट्रक्चर. आगे है आपका बोटल नेक. तो बोटल नेक मतलब होता है रास्ते का संकीर्ण भाग, a narrow or busy section of road where the traffic often gets slower and stops. फिर है आपका boulevard. इसका मतलब होता है मुख्य मार्ग, a broad road bordered with trees. bouquet मतलब होता है गुलदस्ता, an arrangement of flowers that is usually given as a present. फिर है आपका bourgeoisie. तो इसका मतलब होता है मध्यम वर्गीय, belonging to middle class. बुटीक मतलब होता है वस्त्रालय, यानी कि वस्त्र का आलय, यानी कि कपड़ों का घर. A small shop that sells fashionable clothes. बोवाइन मतलब होता है गाय से संबंधित, affecting और relating to cows और cattle, जैसे बोवाइन लीवर, तो यानी कि ये लीवर जो है वो गाय का है. इस तरीके से इस वर्ड का यूज किया जाता है. बोवर मतलब होता है पेड़ों के नीचे का छायादार स्थान, a shady place under trees. ब्रीच मतलब होता है नियम तोड़ना, द एक्ट ऑफ ब्रेकिंग और फेलिंग टू ऑब्जर्व अ लॉ. ब्रीवरी मतलब होता है शराब की भट्टी, अ फैक्ट्री वेयर बियर इज मेड. ब्रिडल मतलब होता है लगाम, लेदर स्ट्रैप्स पुट अराउंड अ हॉर्स हेड टू कंट्रोल इट. ब्रिगेंड मतलब होता है डाकू, मेंबर ऑफ अ बैंड ऑफ रॉबर्स. ब्रिटल मतलब होता है भंगुर या फिर आसानी से टूटने योग्य. हार्ड बट इजली ब्रोकन, लायबल टू ब्रेक इजली. ब्रूड मतलब होता है मादा पक्षी के सब बच्चे, ठीक है, यानी एक ही बार में दिए गए जो मादा पक्षी के, यानी जो फीमेल बर्ड होती है उसके जो बच्चे होते हैं उन सभी को हम लोग ब्रूड बोलते हैं. द यंग ऑफ एन एनिमल केयर्ड फॉर एट वन टाइम अ फैमिली ऑफ यंग बर्ड्स इज कॉल्ड ब्रूड. ब्रंच मतलब होता है ब्रेकफास्ट प्लस लंच, यानी नाश्ते और खाने को साथ खाना. A meal that is usually taken late in the morning that combines a late breakfast and an early lunch. ब्रंटी मतलब होता है गहरे भूरे बाल वाली स्त्री, a woman with dark brown hair. बजटिंग मतलब होता है बजट, an itemized summary of an estimated expenses for a given period along with proposals for financing them. बिलियन मतलब होता है सोने चांदी की ईंट, इसको आप लोग बिलियन से याद कर सकते हो या मिलियन से याद रख सकते हो. गोल्ड एंड सिल्वर बिफोर यूजिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्नामेंट्स. बंडल मतलब होता है गट्ठा, अ कलेक्शन ऑफ स्टिक्स. बंगलो मतलब होता है बंगला या फिर कोठी, अ लार्ज सिंगल डिटेच्ड हाउस विद सिंगल और डबल स्टोरी. आगे बढ़ते हैं हम लोग. स्टोरी मतलब बेटा हम लोग कह सकते हैं कि मंजिल, ठीक है, कि एक मंजिला या दो मंजिला, ठीक है. इसके बाद तो ज़्यादा मंजिलें कर दोगे तो वो इमारत बन जाएगी, बिल्डिंग बन जाएगी. इसके बाद है बंगल. तो बंगल मतलब होता है गड़बड़ करना, कैरी आउट अ टास्क क्लम्सली और इनकॉम्पेटेंटली. ब्योय मतलब होता है पथ प्रदर्शक चिन्ह के रूप में लगाया हुआ पात्र, ठीक है. अ फ्लोटिंग कंटेनर anchored to the sea bottom so used for directing ships and warming them for possible danger, ठीक है. तो इसको आप लोग बॉय याद करोगे. कैसे याद करोगे, सारी चीजें मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, कमेंट सेक्शन में जाकर के आप देख सकते हो. ब्यूरोक्रेसी मतलब होता है नौकरशाही, अ गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स इन अ स्टेट. बर्गलर मतलब होता है सेंधमार, अ पर्सन हु एंटर्स अ बिल्डिंग इलीगली इन ऑर्डर टू स्टील. स्टील मतलब चुराना, ठीक है, यानी कि चुराने के उद्देश्य से जब कोई पर्सन आपके घर के अंदर घुसता है तो उसको हम लोग बर्गलर बोलते हैं, ठीक है. और उसके बाद है आपका रो. तो रो से याद हो जाएगा आपको बिल. होल एक्सवेटेड बाय एन एनिमल एज ड्वेलिंग. बज. तो बुज या बज मतलब होता है भिनभिनाहट, द साउंड मेड बाय बीज.
बायर मतलब होता है गौशाला, इसको हमने टायर से याद कराया था। कैसे याद कराया था, सारी चीजें आप वहां पर देखिएगा, मैं वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, और रिपीट भी नहीं करना चाहता हूँ एक ही चीज। प्लेस वेयर काउज आर शेल्टर्ड। केची मतलब होता है गुप्त भंडार, अ ग्रुप ऑफ थिंग्स दैट हैव बीन हिडन इन सम प्लेस। कैकोग्राफर मतलब होता है अशुद्ध वर्तनी वाला, वन हु इज बैड इन स्पेलिंग्स। केकोफोनी मतलब होता है कोलाहल या फिर कर्कश ध्वनि, यानी बहुत ही ज्यादा शोर, लाउड वॉइस, ठीक है। हार्श और डिस्कॉर्डेंट साउंड, लाउड कंफ्यूजिंग डिसएग्रीबल साउंड्स एंड इनकॉग्रस और चाउटिक मिक्सचर, ठीक है। इसके बाद है आपका कैडिवरस, तो कैडिवरस मतलब होता है सब की तरह, ठीक है, कंप्लीटली लाइफलेस एंड अनरेस्पॉन्सिव। कैडेंस मतलब होता है एक लय, ठीक है, कैडेंस देखिए एक लय बन रही है, तो रिदमिक फ्लो ऑफ साउंड्स और वर्ड्स। काल्फ मतलब तो बछड़ा होता है, सभी को पता होगा, द यंग वन ऑफ अ काउ। कैलीग्राफर मतलब होता है सुलेखक, ठीक है, यानी जो अच्छा लिखता हो। अ पर्सन हु इज स्किल्ड एट प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। कैलीग्राफी मतलब होता है सुलेख, उसी वर्ड से मिलता जुलता है, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। कैलस मतलब होता है कठोर या फिर संवेदनाहीन, अ मैन डिवॉइड ऑफ काइंड फीलिंग्स एंड सिंपैथी। कैम्यूफ्लैग मतलब होता है छुप जाना, दैट विच मेक इट डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस और रियल नेचर ऑफ समथिंग। कैनिबल मतलब होता है नरभक्षक, अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, ठीक है। उसके बाद है आपका कैनोफीलिया, इसका मतलब होता है कुत्ते से प्यार, क्योंकि फीलिया मतलब तो प्यार होता है, लव फॉर डॉग्स। कैपिटलिस्ट मतलब होता है पूंजीवादी, अ पर्सन हु हैज मनी स्पेशली इन्वेस्टेड इन बिजनेस। कारवा मतलब होता है काफिला, हाउस और शेल्टर ऑफ अ जिप्सी, अ ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली ट्रेडर्स और पिलग्रिम्स ट्रेवलिंग टुगेदर अक्रॉस अ डिजर्ट। कारकास मतलब होता है पशु का शव, यानी पशु की जो डेड बॉडी होती है, द डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, उसको हम लोग कारकास बोलते हैं। कार्डिनल मतलब होता है मुख्य या फिर प्रधान, समथिंग विच इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। और कार्डियोलॉजिस्ट मतलब होता है, देखिए अभी कार्डिनल से ही आया, क्योंकि हृदय सबसे इंपॉर्टेंट है, हृदय ही जब धड़कना बंद हो जाता है तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। कार्डियोलॉजिस्ट मतलब होता है हृदय रोग विशेषज्ञ, a doctor who specializes in the study or treatment of heart diseases। कार्डियोलॉजी मतलब होता है हृदय विज्ञान, ये भी उसी वर्ड से संबंधित है जैसे कि कार्डियोलॉजिस्ट था। द स्टडी ऑफ द हार्ट एंड इट्स एक्शन एंड डिजीज। कैरिकेचर मतलब होता है व्यंग्य चित्र, अ पिक्चर ऑफ अ पर्सन और अ थिंग ड्रॉन इन सच अ हाईली एग्जेजरेटेड मैनर एज टू कॉज लॉफर, ठीक है, जैसे कि आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह में देखते होंगे, ठीक है, वहां पे कैरिकेचर्स जो हैं वो पॉलिटिशियंस के बनाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका कार्नेज, तो कार्नेज मतलब होता है नरसंहार, द वॉर रिजल्टेड इन रूटलेस किलिंग ऑफ मैनी पीपल। कार्निवोरस मतलब होता है मांसभक्षी, एनिमल्स दैट ईट मीट, ठीक है। इसी तरीके से आपका ओमनिवोरस मतलब होता है जो मांस भी खाते हैं और साग सब्जी भी खाते हैं। और हर्बिवोरस मतलब होता है जो शाकाहारी होते हैं। कैरोल मतलब होता है ईसाइयों का भजन, सॉन्ग्स विच इज संग इन अ चर्च बाय अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स। कार्टोग्राफर मतलब होता है मानचित्रकार, अ पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स मैप्स। कार्टोग्राफी मतलब होता है मानचित्रकारी, द आर्ट और प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप्स। कार्टून मतलब होता है व्यंग्य चित्र, एंड अम्यूजिंग ड्राइंग अबाउट पॉलिटिक्स इवेंट्स इन द न्यूज। कैस्केड मतलब होता है झरना, अ फॉल ऑफ वाटर फ्रॉम अ ग्रेट हाइट। कैसीनो मतलब होता है जुआ खाना, अ प्लेस वेयर गैम्बलिंग गेम्स आर प्लेड, ठीक है। इसके बाद है आपका कैसरोल, तो कैसरोल मतलब होता है हांडी, एक तरह का बर्तन होता है ये, तो अ लार्ज डीप पॉट यूज्ड बोथ इन द ओवन एंड एज अ सर्विंग वेसल, यानी कि पकाने के लिए भी यूज किया जाता है और उसी बर्तन का यूज हम लोग सर्व करने के लिए भी कर सकते हैं। कैटलॉग मतलब होता है सूची, अ लिस्ट और कलेक्शन ऑफ बुक्स और इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स। कैटलिस्ट मतलब होता है उत्प्रेषक, a substance that speed up a chemical reaction without being consumed by the reaction itself, ठीक है, आप लोगों ने इसे केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा। इसके बाद है आपका कैटास्ट्रॉफ, जिसका मतलब होता है तबाही, एन इवेंट कॉजिंग ग्रेट एंड सडन डैमेज और सफरिंग। कैटास्ट्रॉपिक मतलब होता है विनाशकारी, कॉजिंग ग्रेट डैमेज और सफरिंग। कॉकस मतलब होता है ऐसी सभा जिसमें दल के सदस्य नेता चुनते हैं।
A local meeting of party members to select candidates, elect convention, delegates, etc. Cauldron मतलब होता है हांडा या फिर कढ़ाई. A large deep metal pot used for cooking over open fire. ठीक है. इसके बाद एक कैवेलरी. कैवेलरी मतलब होता है घुड़सवार सेना. Soldiers who fight on horseback. कौ मतलब होता है कौवे की काऊ काऊ. The sound of a crow. सीज फायर मतलब होता है युद्ध विराम. अभी तो ये बहुत ही ज्यादा कॉमन वर्ड हो चुका है. अ टाइम व्हेन एनिमीज एग्री टू स्टॉप फाइटिंग. सेलिबेसी मतलब होता है ब्रह्मचर्य. द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड बाय चॉइस. इसको हमने सेलिब्रेशन से याद कराया था. सेलर मतलब होता है तहखाना. अंडरग्राउंड प्लेस फॉर स्टोरिंग वाइन और अदर प्रोविजंस. सेमेट्री मतलब होता है कब्रिस्तान. इसको मैंने सीमेंट से याद कराया था. अ लार्ज बरियल ग्राउंड. सेंटिनेरियन मतलब होता है 100 वर्ष का. अ पर्सन हु इज 100 ईयर्स ओल्ड और मोर. सेंटिनियल मतलब होता है शताब्दी 100 साल का. ठीक है. द 100th एनिवर्सरी ऑफ एन इवेंट. और आज का हमारा लास्ट वर्ड है सेंट्रीफ्यूगल. इसका मतलब होता है अपकेंद्री यानी कि केंद्र से सेंटर से दूर भागने की प्रवृत्ति. एनीथिंग टेंडिंग टू मूव अवे फ्रॉम सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल. आप लोगों ने इसे फिजिक्स में पढ़ा होगा. तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है. मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका.